नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हाजरा। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर संगीत की महफिल। आपने सुना होगा कि गाना और रोना सभी को आता है और बाथरूम सिंगर तो सभी होते हैं। गांव में गाए जाने वाले विभिन्न तरह के लोकगीत, श्रमिकों के द्वारा गाए जाने वाले श्रम गीत, जंगलों में स्वच्छंद विचरण करने वाले आदिवासियों के संगीत, फसलों की रक्षा करते समय गाए जाने वाले हिलोरी गीत, गीत पनघट पर ग्रामीण युवतियों के द्वारा गाए जाने वाले संगीत, पशु चराते समय ग्वालों के गीत, घरों में गाए जाने वाले मंगल गीत। ऐसे अंतहीन संगीत के अलावा दैनिक जीवन में गुनगुनाए जाने वाले फिल्मी और गैर फिल्मी गीत, इसके अलावा भजन मंडली में गाए जाने वाले भजन, सभी संगीत हैं इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण कि संगीत और हमारे जीवन का मेल फूल और खुशबू की तरह है। संगीत और खुशबू दोनों दिखाई नहीं देते, बस महसूस होता है। तो जो लय में होता है और जिसमें लय होती है, उसके भीतर और बाहर हर तरफ संगीत रूपी आनंद ही होता है। और ऐसा सुमधुर संगीत सुनकर जो सामने चुपचाप बैठा हो वो भी लय में आकर झूमने लगता है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं संगीत की दुनिया का शानदार सफर। जो देश में उसका गीत गंगा कार्यक्रम है, अपने नाम के अनुरूप गीतों से भरा हुआ है और गंगा की धारा के जैसे कलाकार आते हैं, एक से एक प्रस्तुति करते हैं। सभी के गीत काफ़ी अच्छे भारतीय संस्कृति के अनुरूप होते हैं। अब आज के जो हमारे निर्णायक मंडल हैं, ये सभी संगीत के प्रति समर्पित हैं, सब संगीत के ज्ञाता हैं, बहुत से मंच को सुशोभित कर चुके हैं। तो ऐसे निर्णायक मंडल में आज मैं बुलाना चाहूँगा, सबसे पहले सादर आमंत्रित करूँगा संजय चौरसिया। आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पे आएँ और हमारे मंच को शोभा बढ़ाएं। हमारे अगले निर्णायक मंडल में जो जज हैं वो हैं दीपाली दुबे जी। दीपाली जी का मैं स्वागत करता हूँ, आप मंच पे आइए, आसन ग्रहण कीजिए। अगले जो निर्णायक मंडल में अगली हमारी जज हैं, ये हैं किरण दिघे जी। आपको सादर आमंत्रित करता हूँ मंच पे। हमारे अगले जज श्री आनंद शर्मा जी हैं। आनंद शर्मा साहब एक एडवोकेट हैं। आनंद शर्मा साहब का स्वागत है। और मैं अब मीता श्रीवास्तव जी को बोलता हूं कि आप मंच का संचालन के लिए सामने आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं जज कोऑर्डिनेटर मीता श्रीवास्तव यहाँ पर पधारे हुए सभी मेरे संगीत प्रेमी दोस्तों का, हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका और हमारे जो आदरणीय जजेस यहाँ पर पधार चुके हैं, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत जैसे कि मेरे गीत से होती है, तो मैं बता दूं कि जो भी मैं यहाँ प्रस्तुति देने जा रही हूँ वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है। आप ही
वाह, आपने क्या गाना गाया। हम भी कभी नहीं भूलेंगे आपकी कसम, आपके वादे। बहुत बहुत धन्यवाद रसालिका जी। और कहते भी हैं कि जो संगीत से प्यार करता है जी, वही अपने सपनों का और अपने जीवन का सही बिल्कुल। आनंद ले सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चलते हैं, हमारी महफिल की शुरुआत करते हैं। तो बताइए आप किसको बुलाने वाली हैं सबसे पहले? मैं बुलाना चाहूंगी रमनदीप जी। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। तेरी तरफ बाहर आज हो रही है बेकरार, देख कर तेरी तरफ बाहर आज हो रही है बेकरार, छू रहे हैं फूल यूं तुझे जैसे हो इन्हें भी तुझसे प्यार, ये हो न जाए ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। मेरी हसीन दिलरुबा, मेरे दिल में छुप के बैठ जा, ऐ मेरी हसीन दिलरुबा, मेरे दिल में छुप के बैठ जा, तुझ में मुझ में फर्क ना रहे, आ करीब आ करीब आ, ये हो ना जाए ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। सामने जो एक तू ना हो, दिल में कोई आरज़ू ना हो, सामने जो एक तू ना हो, दिल में कोई आरज़ू ना हो, मंजिलें हजार हो मगर मंजिलों की जुस्तजू ना हो, ये हो ना जाए ओ माय लव।
बहुत बढ़िया गाया सर ने ये गीत, रमन जी ने बहुत अच्छा निभाया। और रसालिका जी, ये जो फिल्म है इसका नाम था 19 लंदन, अच्छा। जो कि 1967 में आई थी। और गीत के बारे में बोलूं तो आनंद बख्शी साहब के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था। और बेहद बहुत ही फेमस सॉन्ग रहा है बहुत ये अपने फेमस टाइम और का। बहुत ही खूबसूरत रफ़ी साहब का गाया ये गीत था। और मैं तो बोलूँगी इसमें जो नज़र की बात कही गई है तो पेश में याद तो नहीं आ रहा आपको? जी जी हाँ, कुछ हाँ, पंक्तियाँ याद आ रही हैं जी। नज़र से कि आसमां इतनी बुलंदी पर जो इतराता है, क्या बात। आसमां जी। इतनी बुलंदी पर जो इतराता है भूल जाता है कि जमी से क्या नजर बात आता क्या है। बात। तो आगे बढ़ा जाए। आपने छोटा पैक सुना है? छोटा पैक बड़ा धमाल। जी, छोटा जी। पैक बड़ा धमाल तो मतलब प्रियांशी कटारे।
बताइए आपको कैसा लगा रसालिका जी? वाह मीता जी, मज़ा आ गया मुझे तो सुन के। मैं एकदम मतलब कि वहाँ पे खो गई थी गाने में, और लगा कि कुछ ओरिजिनल सा चल रहा है। मैंने पहले ही कहा था छोटा पैक और बड़ा धमाल। जी प्रियांशी, बहुत बढ़िया गाया आपने ये गाना। और रसालिका जी, दम लगा के हईशा मतलब जी, ये इस फिल्म का नाम है जिसका ओके। गीत अभी प्रियांशी जी ने गाया। ये 2015 में आई थी ये फिल्म। जी। और इसमें जो गीत था ये खूबसूरत सा मोनाली ठाकुर जी ने इसको निभाया था। और वरुण ग्रोवर जी के बोल थे, अनु मलिक जी का संगीत था। और मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट सॉन्ग है ये। और कहते हैं रसालिका जी जी कि जब मोह खत्म हो जाता है जी। तो दिल से खोने का डर भी निकल जाता है। आप अरे। मानती हैं इसे? बिल्कुल बिल्कुल। है ना? जी। क्योंकि जब मोह खत्म होता है तो खोने का डर भी निकल जाता है। जी। चाहे वो दौलत हो, कोई वस्तु हो, रिश्ता हो, प्रेम हो या जीवन ही क्यों ना हो। तो इस पे आपको कुछ याद तो नहीं आ रही कहीं चंद लाइन? हाँ, कुछ चंद लाइन तो याद आई हैं बिल्कुल हो जाए। कि कहा गया है कि अब किसको किससे प्यार है, जी अब किसको किससे प्यार है, ये मोह माया का संसार है। जी हर व्यक्ति सोचता है लाभ हानि, जी। अब तो जीवन भी एक व्यापार है। अरे वाह, क्या बात है। तो क्या सोचती हैं, चला जाए आगे? मैं सोचती हूँ आपको थोड़ा सा दीवाना करूँ आपको। बिल्कुल, और मैं समझ रही हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है। जी बिल्कुल। तो बुलाइए। मैं बुलाना चाहूंगी दीपक दीवाना जी को, जो अपनी गायकी से हमको ही नहीं आप सबको दीवाना कर देंगे। आओगे जब तुम ओ सजना, आओगे जब तुम ओ सजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ सजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे गजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से गए, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम सजना, अंगना फूल खिलेंगे।
चंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों के झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम सजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। थैंक यू सर। वाह मीता जी, बहुत खूब। मतलब अंगना फूल भी खेलते हैं, मैं ढूंढ रही थी, दिखे नहीं मुझे। दीपक, आपने बहुत ही खूबसूरत निभाया इस गीत को। और रसालिका जी, बताना चाहूँगी जी कि ये जो फिल्म है जब वी मेट, ये आई थी 2007 में। और ये खूबसूरत जो गीत है, इसके जो बोल हैं वो फैज़ अनवर साहब के हैं। अच्छा। और संदेश सांडेलिया जी का संगीत है। जी और इसमें जो एक वर्ड यूज हुआ है अंगना या आंगन, इतना खूबसूरत शब्द है, सही बात है ना। और आंगन शब्द से कुछ पंक्तियां याद आई है। जी कि सुना है उसने करोड़ों में खरीद लिया है घर शहर में। अच्छा। सुना है जी। उसने करोड़ों का घर खरीद लिया है शहर में, मगर बच्चों को आंगन दिखाने आज भी वो गांव आता है। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो मुझे लग रहा है आज आप थोड़ी सी सैड हो गई हैं गाना सुन के, तो क्यों ना एक छोटा सा एक आपको भजन टाइप का मैं सुनवा दूं आज। बिल्कुल बिल्कुल रसालिका ठीक जी, है, क्या तो मैं बात है। बुलाना चाहूंगी राधिका मिश्रा को।
मजा आया कि नहीं गाना सुन के? मजा नहीं रसालिका जी, आनंद आ गया। लगता है आनंद कि आया। बच्चे गाते ही रहे और हम बिल्कुल। सुनते रहे। इतना जी। खूबसूरत गाया इन्होंने, बहुत ही। और इनका नाम भी कितना खूबसूरत है, राधिका। बिल्कुल। और गाना भी कुछ उन्होंने वैसा ही चुना। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बेटा, गॉड ब्लेस यू। बताना चाहूंगी ये जो गीत था, जी। ये था फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि 1978 में आई थी। जी। आनंद बख्शी साहब के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था। बेहद खूबसूरत गीत है ना। और इसमें भी बड़ा खूबसूरत शब्द यूज हुआ है, पनघट, जो कि आज के समय में वो भी खोसा गया है। लेकिन इसमें जो श्याम का वर्णन हुआ है, तो कहना चाहूंगी कि पाने को ही प्रेम कहे, ये है जग की रीत। पाने को ही प्रेम कहे, ये ही जग की रीत। प्रेम की जो सीख है वो सिखलाएगी राधा कृष्ण की प्रीत, है ना। क्या बात क्योंकि है। अगर जी। प्रेम का मतलब सिर्फ पाना होता तो आज हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम ना होता। नहीं होता, वो तो प्रेम ही नहीं खिलाता फिर। जी जी। जी। तो क्या सोचती हैं, आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल आगे बढ़ाती हूँ मैं तो आपको इस आगे। राउंड के जो लास्ट कंटेस्टेंट हैं, आप उनको मंच पर बुलाइए। समीर खान। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय से ना है भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना हो नहीं। जजता है नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया
खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन। समीर जी ने बहुत बढ़िया गीत गाया और सॉन्ग भी बहुत खूबसूरत था। ये जो गीत था जी। ये फिल्म मेरे जीवन साथी जो हाँ। कि 1972 में आई थी जी। उस फिल्म से लिया गया था। हाँ मजरूह सुल्तानपुरी जी के बोल थे जी। और R.D. बर्मन साहब का संगीत था। जी। बहुत ही खूबसूरत गीत किशोरदा का गाया हुआ। और इसमें जो दुआ की बात हुई है तो कहना चाहूंगी जी। कि दुआ शब्दों से नहीं दिल से होनी चाहिए। सही बात। दुआ शब्दों से नहीं दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात तो है मीता जी। चलिए आज पर का मैं ये सोचती हूँ कि मैंने इनको सुना मतलब कि किशोर साहब को, पर मेरा मन ही नहीं भरा। मुझे लग रहा है कि मैं और किशोर साहब का एक आध गाना और सुनूं। तो तो चलिए क्यों ना हम- हमारे प्रोड्यूसर सर से बोले। बिल्कुल मैं आपकी इच्छा पूरी कर ही देती हूँ। जी। कुछ ही देर में हमारा जो नेक्स्ट राउंड है वो शुरू होगा। तब तक मैं चाहूंगी हमारे प्रोड्यूसर साहब प्रभात मिश्रा सर यहाँ आए जी। और एक प्यारी सी प्रस्तुति दें। मेरे दीवानेपन की दवा नहीं, मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी हाय। दबे हूँ मैं दीवाना, इस कदर तो खपा हुई। बेअदब हूँ मैं दीवाना, इस कदर तो खपा हुई। छू लिया यूं बदन तेरा, तौबा कैसी खता हुई। सारी दुनिया में कोई मेरे लायक सजा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं।
चांदनी रात में जैसे रुके गुल पे किरण पड़ी, चांदनी रात में जैसे रुके गुल पे किरण पड़ी, बेसबब रूठ कर तेरे माथे पे यूं सिकन पड़ी, मेरे महबूब ये तेरी बेबसी है अदा नहीं, मेरे दीवाने तन की भी दवा नहीं, मेरे दीवाने तन की भी दवा थैंक यू। क्या बात है सर, दीवानेपन की कोई दवा नहीं है, ये हमारे प्रोड्यूसर सर का कहना है। वाकई प्रभास सर ने बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति दी। जी तो ये था हमारा पहला राउंड। कहीं मत जाइएगा, जल्द ही लौटूंगी ब्रेक के बाद। माँ को दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। ये बात सच है, सब जानते हैं, तुमको भी है ये यकीन। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर दूसरा राउंड। तो आइए ले चलती हूँ आपको गीत गंगा की ओर। जी तो अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए क्यों ना हम नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करें। बिल्कुल। तो बताइए किसको बुलाने वाली हैं? मैं मीठे स्वर नाल बुलाना चाहूंगी रमनदीप जी। आइए। आवारापन बंजारापन एक कला है सीने में, हरदम हर पल बेचैनी है, कौन भला है सीने में। इस धरती पर जिस पल सूरज रोज सवेरे उगता है, इस धरती पर जिस पल सूरज रोज सवेरे उगता है, अपने लिए तो ठीक उसी पल रोज ढला है सीने में। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में।
जाने ये कैसी आग लगी है, इसमें धुआं ना चिंगारी। जाने ये कैसी आग लगी है, इसमें धुआं ना चिंगारी। हो ना हो इस बार कहीं कोई खाब जला है सीने में। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। जिस रस्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, जिस रस्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, इश्क की ऐसी राह गुजर को हमने चुना है सीने में। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। कहाँ किसी के लिए है मुमकिन सबके लिए एक सा होना। कहाँ किसी के लिए है मुमकिन सबके लिए एक सा होना। थोड़ा सा दिल मेरा बुरा है, थोड़ा भला है सीने में। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। थैंक यू। क्या कहती हैं सालिका जी, कैसा बहुत लगा आपको बढ़िया, गीत? पर थोड़ा सा स्लो लग रहा था मुझे जी। कि हमारी ऑडियंस भी चुप चुप लग रही है मुझे। वैसे रमन जी आपने बहुत बढ़िया गाया ये गीत। बताना चाहूँगी ये जो सॉन्ग था ये फिल्म जिस्म से लिया गया था। 2003 में आई थी ये फिल्म। जी। MM करीम जी का संगीत था, सैयद कादरी जी के बोल थे। और इस गीत के लिए मैं सिर्फ एक ही पंक्ति कहना चाहूँगी जी। कि बहुत मुश्किल है बंजारी मिजाजी, जी। क्योंकि सलीका चाहिए जनाब आवारगी में। वैसे तो इन्होंने बहुत अच्छा निभाया गाना, पर मेरे को मेरी ऑडियंस चुप चुप लग रही, तो क्यों ना कुछ मस्ती भरा सॉन्ग हो जाए। चलिए, और जो अपनी आवाज़ से अपन को कर दे दीवाना, एक ही हैं दीपक दीवाना जी। बहुत बढ़िया। आइए दीपक। क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने कहा
कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ओ ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहा कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। ओ रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ओ ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहा कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बचले तो दिल चीर के दिखा दो। मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बचले तो दिल चीर के दिखा दो। हो दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में, ओ ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहा कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ओ ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से
किसी को प्यार हो जाए, जाने कहा कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। थैंक यू सो मच। वाह मीता जी, ऑडियंस झूम उठी हमारी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जी। बहुत खूबसूरत गीत। और इस गीत के बारे में बता दूं, ये जो जी। गीत था ये फिल्म जूली से था, जो कि 1975 में आई थी। जी। राजेश रोशन साहब का संगीत था, आनंद बख्शी साहब के बोल थे। और रसालिका जी, दिल के बारे में तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी जी। कि बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जी। जिसकी वजह से या तो कोई इंसान दिल में उतर जाता है जी। या कोई दिल से उतर जाता है। सही बात है। तो चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल। अब किसको बुलाएंगे आप? वही छोटा पैक बड़ा धमाल, प्रियांशी कटारे। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में कभी इनकार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। धीरे धीरे जतन करने से दुल्हनिया के खुलते हृदय के द्वार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। बालों में महके गजरा लगाना, नज़दीक आने का है बहाना। सब जाने की ही छलिया के छल से मुश्किल है बच पाना। मोतियों से ठग के भरना हो जाने, बत्तियों से जुड़े माना। हाय जो मैं टोको कहा ना मेरा माने, भावों को ऐसे ताने बहस बेकार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में कभी इनकार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। थैंक यू। वाह, बहुत खूब मीता जी। जी, बहुत बढ़िया गाया प्रियांशी ने ये गीत। जी। ये जो गीत था ये फिल्म काला से लिया गया था। जी। अमिताभ भट्टाचार्य जी के बोल थे और अमित त्रिवेदी जी का संगीत था। जी। इस गीत में एक शब्द आया है रसालिका जी, इनकार। तो जी। कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी बिल्कुल। कि आईना कभी झूठ का इजहार नहीं करता, जी। लेकिन सच से भी इनकार नहीं करता। सही बात। अगर कभी खुद पर गुरूर हो जाए जी। तो उठकर आईना देख लेना, क्योंकि आईना कभी असरार नहीं करता। सही बात है। तो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। अब किसको बुलाने जा रही हैं आप? अब मैं बुलाना चाहूंगी समीर खान।
क्या मिलिए, क्या मिलिए से लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। क्या मिलिए से लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए से लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करे। क्या उनका दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करे। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करे। क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करे। जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। दिलदारी का ढोंग रचाकर जाल बिछाए बातों का। जीते जी का रिश्ता कहकर सुख ढूंढे सुखरातों का। दिलदारी का ढोंग रचाकर जाल बिछाए बातों का। जीते जी का रिश्ता कहकर सुख ढूंढे सुखरातों का। रूह की हसरत लब पर आए, जिस्म की हसरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। जिनके जुल्म से दुखी हो जनता, हर बस्ती हर गाँव में। दया धर्म की बात करे वो बैठ के सजी सभाओं में। जिनके जुल्म से दुखी हो जनता, हर बस्ती हर गाँव में। दया धर्म की बात करे वो बैठ के सजी सभाओं में। दान का चर्चा घर घर पहुँचे, लौट की दौलत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। देखो इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार करे। उजले कपड़ों की ताह में कब तक काला संसार चले। देखो इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले। उजले कपड़ों की ताह में कब तक काला संसार चले। कब तक लोगों की नजरों से छुपी हकीकत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे।
क्या मिलिए से लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। असली सूरत छुपी रहे। अनिल जी ने कहा, आपने सुना मीता जी, असली सूरत छुपी रहे। जी बिल्कुल। जी कहते हैं ना, किसी को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते जी कि जी जो सामने है वो सच है या उसके पीछे कुछ और ही सच है। जी तो बताना चाहूंगी, ये जो खूबसूरत गीत था, ये फिल्म इज्जत जो कि 1968 में आई थी, उस फिल्म से लिया गया था। साहिर लुधियानवी जी के बोल थे, जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था। जी। और फितरत शब्द से मैं यही कहना चाहूंगी कि जमीन पर रहकर आसमां छूने की फितरत है मेरी, जमीन पर रहकर आसमां छूने की फितरत है मेरी, लेकिन किसी को गिराकर ऊपर उठने का शौक नहीं है मुझे। बहुत बढ़िया, क्या तो बात है। चलें जी। आगे बढ़े। बिल्कुल। अब किसको बुलाएंगी आप? अब मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी धूम मच जाए। धूम मचाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी राधिका मिश्रा, एक क्या बात है। रोमांटिक सॉन्ग के साथ।
कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मैं तो स्पीचलेस हो गई बिल्कुल। जी बिल्कुल सही कहा, बेहद खूबसूरती से निभाया ये बेहद खूबसूरत सॉन्ग। जी और बताना चाहूँगी ये अनामिका फिल्म का सॉन्ग था जो कि 1973 में आई थी। बहुत ही खूबसूरत संगीत था आर डी बर्मन साहब का। जी मजरूह सुल्तानपुरी जी के बोल थे। जी और पर्दे पे से कुछ कहना चाहूँगी रसालिका जी बिल्कुल। कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जी जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार जी कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। बिल्कुल निभाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का ये सेकंड राउंड भी यहीं खत्म होता है। जी। और मैं चाहूँगी कि जब तक मैं रिजल्ट लेकर सभी के सामने उपस्थित होंगी जी। तब तक रसालिका जी आप अपनी एक प्यारी सी प्रस्तुति दें। पर मैं तो प्रतियोगिता का हिस्सा ही नहीं हूँ मीता जी। वो तो मैं भी नहीं थी, जी लेकिन इस टाइम फीलिंग के लिए और थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी। तब तक मैं अभी कुछ ही देर में आप सभी के सामने उपस्थित होती हूँ। जी मैं रसालिका, आपकी होस्ट यानी आपकी दोस्त, एक बार सुरों की महफिल में आपका स्वागत है। आदरणीय जजिसों का और श्रोतागणों को मेरा वंदन अभिनंदन है।
थैंक यू। बहुत ही मधुर, कर्णप्रिय और जिसको कहते हैं कि सही लय, ताल और रिदम का गीत रसालिका जी आपने इस मंच से प्रस्तुत किया। गीत जितना मधुर था उतना ही मधुर उसका संगीत था, और फिर लता जी की आवाज की तो कोई मिसाल है ही नहीं। अब मैं इसी कड़ी में चाहूंगा कि आज के इस प्रतियोगिता को, या जिसको हम कह सकते हैं कि प्रतिभागियों ने जो प्रस्तुत की है, तो हमारे निर्णायक मंडल क्या बोलते हैं, निर्णायक जजमेंट उनका क्या है, वो तो वहां पहुंच गया है अंकों के आधार पे, लेकिन उनका अनुभव क्या बोलता है, वो क्या टिप्पणी करना चाहते हैं कि हमारे प्रतिभागी आगे बढ़ें, क्योंकि सभी प्रतिष्ठित हैं। इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम हमारे जज श्री आनंद शर्मा साहब को आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आए। चाहूंगा कि आप सभी जो हमारे आज के प्रतिभागी हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि मंच पर आकर कुछ भी प्रस्तुति देना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। जो मेरा पर्सनल आज का जो था कि कुछ जो सॉन्ग, जो सैड सॉन्ग भी थे वो उनमें तो ठीक है, लेकिन जो खुशी के भी गीत थे, कई जगह मुझे लगा कि जो गा रहे हैं वो थोड़े से उदास थे। प्रेजेंटेशन भी आपका गाने के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि पब्लिक को भी मजा आए। बाकी लेकिन गाया सबने बहुत ही एक्सीलेंट, और बच्चों ने तो बहुत ही ज्यादा धूम मचा दी। हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, वो ज्यादा अच्छी टिप्पणी कर पाएंगे। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। चंदा तुझे देखने को निकला करता है, आईना भी दीदार को तरसा करता है। इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं, हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आनंद सर। गीत की प्रस्तुति भी आपने बहुत अच्छा इस मंच से किया। अब हम किरण दीदी जी को मंच पे आमंत्रित करते हैं कि आप आइए मंच पे। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम किरण दिगे, जैसा कि आप सुन ही चुके हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी ने अच्छा गाया है। फिल्मी गीत हम जब भी गाते हैं तो उस गीत को हम जितना कॉपी कर पाते हैं वो गीत उतना ही खूबसूरत होता है। यही खासियत है कि उस गाने को हम कितना उस गाने के नज़दीक पहुंच जाते हैं। उस गाने में छोटी छोटी मुर्गियाँ, बारीकियाँ, ये सब जो है अगर हम इन्हें इग्नोर करके चलते हैं तो जैसे कि बिना श्रृंगार के एक स्त्री है, उसी तरह से वो गीत भी हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों का वो ध्यान रखे तो वो गाना बहुत खूबसूरत होगा। नहीं
जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है, हम ये देखा है कभी तो जुड़ती हुई आज कर पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ती, बोलो देखा है कभी तूने मुझे उड़ती हुई आज कर पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ती मेरी। शानदार प्रस्तुति जो संगीत को समर्पित है। आपका गीत प्रस्तुति और आपका मार्गदर्शन हमारे प्रतिभागियों के लिए बहुत ही आगे भविष्य में काम आएगा। आपका हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम मंच पे बुलाना चाहेंगे दीपाली जी को। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस आप सभी को, क्योंकि स्टेज पे खड़े होकर गाना परफॉर्म करना इतने लोगों के सामने, स्पेशली जब हम किसी कंपटीशन में हों, इट्स अ बिग डील। और सबसे पहली बात मैं चाहूँगी आप लोग ये समझें कि जब आप स्टेज पर हैं, यूजुअली गाना और स्टेज पर गाना दो अलग अलग चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंस। वो लेके आए तो आपका जो बना बनाया काम है ना वो लोगों तक पहुंचेगा। द मोमेंट यू लॉस्ट द कॉन्फिडेंस, आपके सुर भी लगना बंद हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप म्यूज़िक को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक गुरु की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि रियाज हम कर रहे हैं गुरु के बिना, पर वो किस दिशा में जा रहा है वो हमें नहीं पता। जो सही दिशा है वो हमें गुरु ही बताएंगे। कहना ही क्या चलने लगे मोहब्बत के जैसे सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। कहना क्या इन्हें के अनजाने से जोड़े, चलने लगे मोहब्बत के जैसे सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं।
थैंक यू सो मच। प्रस्तुति का जो एक भाव होता है ना, उनसे मैं देख रहा था, शायद सभी देख रहे होंगे, पूरी तरह डूब करके और उन्होंने आलाप लिया, ताल ली। तो गाने में, जबकि बिना किसी तैयारी के आए थे, वो जज हैं, निर्णायक हैं, वो निर्णायक की भूमिका अदा करने के लिए आए थे। हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने गाना प्रस्तुत किया, जबकि उतनी तैयारी नहीं होती। लेकिन ये तो पक्का है कि रियाज करते होंगे तभी तो मंच पे इतना अच्छा शानदार प्रस्तुति की है। बस यहीं से सीखने की अपने को जरूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसी कड़ी में हम हमारे अगले जज को मंच पे आमंत्रित करते हैं। संजय चौरसिया जी, आपका नाम है। प्रतिभागियों के लिए कुछ कमेंट करने के लिए मैं इस लायक नहीं हूँ, बहुत छोटा हूँ, अभी खुद सीख रहा हूँ। लेकिन मैं जो टैक्टिक्स अपनाता हूँ सीखने के लिए, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। कि दो बातें। पहली चीज़ तो ये कि हम गाना सुनते हैं, सुनने के लिए कंघी कर रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, सुन रहे हैं, नॉर्मल सुन रहे हैं। और उसको सुनने के बाद अगर हम गाना चाहेंगे तो शायद वो हम बात नहीं ला पाएंगे। तो वो असर लाने के लिए हमको गाना गाने के लिए सुनना पड़ेगा। और गाने के लिए सुनने में हमको बहुत बारीकियों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मैंने जो जजमेंट किया है, जितना मुझे मालूम था, स्वर, ताल, उच्चारण और प्रस्तुति, इन 4 पॉइंट्स पर मैंने सभी को मार्किंग दी है, जो मेरे ख्याल से किसी भी संगीत प्रोग्राम और संगीत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब बेहतर जानते हैं, चूँकि आप खुद भी शौक़ रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और वो गाना भी है कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो अगर हम हार गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये फाइनल है, अभी फिर आगे और रास्ते और मंजिल। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तुम बिन जीवन कैसा जीवन। फूल खिले तो दिल मुरझाए, फूल खिले तो दिल मुरझाए। आग लगे जब बरसे सावन, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तुम बिन जीवन। रूठे तुम जब से पिया, रूठे तुम जब से, सूना सा है मन का डेरा। बैरी है दुनिया, बैरी है दुनिया। बाटे कोई क्यों दुख मेरा, अपने आंसू अपना ही दामन। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तुम बिन जीवन। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। मन्ना डे साहब को तो सभी जानते हैं गायक में कि वो क्लासिकल टच वाले ही गाने लेते थे। मैं सभी निर्णायक जो हमारे आज मंच पे आसीन थे, सभी को मैं यहाँ से आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं मीता जी से अनुरोध करूँगा कि आप गति दें इस कार्यक्रम को और बताएं कि आज का निर्णय कैसा और क्या रहेगा। मीता जी। थैंक यू प्रभात जी। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने रिजल्ट लेकर। और उससे पहले मैं चाहूँगी हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जी स्टेज पर आए और
हमारे सभी जजेस ने जो 2 राउंड में मार्क्स दिए हैं, उन दोनों राउंड्स के मार्क्स को ऐड करके फिर हम उस बेसिस पर रिजल्ट घोषित करेंगे। और मैं चाहूंगी हमारे सभी आदरणीय जजेस भी स्टेज पर आ जाएं। जैसा कि हमारे सभी प्रतिभागियों को एक बार और खूबसूरत मौका मिला है अपना जो टैलेंट है उसको दिखाने का, तो देखते हैं आज इस कारवां में कौन हमारे साथ आगे बढ़ेगा और किसका सफ़र आज यहीं पर ख़त्म होगा। तो मैं हमेशा की तरह नीचे की पायदान से शुरुआत करती हूँ। इट मीन्स कि जिन्होंने सबसे कम मार्क्स गेन करे हैं उनको मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाऊंगी और बताना चाहूँगी कि ट्रॉफी हम ऑलरेडी दे चुके हैं इनको। तो आज जो आगे जाएंगे उनको हमारी मैडम के हाथों से ये रेड कार्ड दिए जाएंगे। शुरुआत करें सर। तो चलिए, इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म होती हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी समीर खान जी को। इन्होंने 51.5 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 80। खूब मेहनत करिए, आप भी आगे बढ़िए। कांग्रेस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी दीपक दीवाना जी को। इन्होंने 52.5 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 80। आइए दीपक, कांग्रेचुलेशंस। और अब बढ़ते हैं आगे। मैं बुलाना चाहूंगी रमनदीप सर को। इन्होंने 54.5 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 80। इनको भी बहुत बहुत बधाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो हमारे 2 प्रतिभागी हैं उनको बुलाना, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी प्रियांशी कटारे को, जिन्होंने 58.5 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 80। बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन प्रियांशी। तो चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगी राधिका मिश्रा को, जिन्होंने 74.5 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 80। जोरदार तालियां राधिका के लिए। अब भी कांग्रेचुलेशन राधिका। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति, सभी को कांग्रेचुलेशंस। हमारे आज के खास कार्यक्रम गीत गंगा में फिलहाल इतना ही। फिर लौटूंगी लेकर आपके लिए कुछ खास। तब तक के लिए आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।